हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस की एपिसोड 736। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है फुजीतो अपना सर झुका रहे किंग रिकू के आगे और बोलते कि मुझे माफ कर दीजिए किंग रिकू सामा। सारे सिटीजन शॉक हो रहे और बोलते कि नहीं भी एचक्यू का एडमिरल आके हमारे किंग रिकू के सामने घुटने टेक रहा है। तो पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड ट्रांसपोर्टेड सेल से लाइव हो रहा है। सारे सिटीजन वो देख के शॉक हो रहे हैं और बोलते कि नेवी का एडमिरल क्या कर रहा है। सुसा के नाइबरिंग कंट्री बोलते कि डिस्ट्रोसा को क्या हुआ, सच में उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। उसी वक्त किंग रिकू बोलते कि फुजीतोरा अपने सर को फुजीतोरा बोलता है कि मैं अपने सर को झुकाना चाहता हूँ क्योंकि आपके साथ मैंने बहुत ज्यादा नाइंसाफी की है, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, वारलॉट सिस्टम है। किंग रिकू बोलते कि तुम ऐसा मत बोलो। और उसी वक्त सोल्डर बोलते हैं कि हम वारलॉट को कुछ नहीं कर सकते। और किंग रिकू बोलते इसलिए तुम लोगों ने जाकर उस डोफ्लामिंगो को कुछ नहीं किया। फुजीतोरा बोलता कि मैं ट्रांसपोर्टर से सब कुछ लाइव कर रहा हूँ और पूरी तरीके से इस वर्ल्ड को पता चलना चाहिए हम कुछ भी नहीं कर सकते 7 वारलॉट को वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में, और हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। लोगों ने उन पायलट को अप्रूव किया वारलॉट के पोजीशन में, इसलिए आप लोगों को जाके इस सिस्टम को हटाना होगा बोलते फुजीतोरा बोलते कि ये कंट्री का विक्ट्री हुआ कुछ पायलट, कुछ वॉरियर, कुछ सिटीजन को मिलके, हमेशा से होने वाला नहीं है। उसी वक्त स्ट्रेट पायलट लूफी क्या ढूंढते हुए जा रहे। इन्हें बोलता है कि वो सब दोनों आप उधर है। वो भी मुस्कुराते हुए आता है, बोलता है कि लूफी ने डोफ्लामिंगो को टेक डाउन किया, क्या मुस्कुराता है, फेंकने लगता है फिर से। यार बोलता है कि जिस तरीके से मैंने प्लान किया है सब कुछ वैसा ही हो रहा है। किनेमोन बोलता है कि वो सब दोनों सच में क्या। किनेमोन बोलता है कि आप क्या चल सकते हैं। वो सब रिप्लाई करते हुए बोलता है जब लूफी ने टेक डाउन किया डोफ्लामिंगो तब से मैं चल सकता है। उसी वक्त फ्रैंकी भी बोलती वो अरे हमारा बहुत अच्छा विक्ट्री है, क्या मुस्कुराने लगता है। वो देखने के बाद वो सब बोलता है कि तुम मुझे इस तरीके से डराए मत कर। वो सबको रिप्लाई करते हुए फ्रैंकी बोलता है कि मेरा मकसद वो नहीं था तुम्हें डराने के लिए। सीन शिफ्ट होता है की तरफ और लॉ उनके बात को सुन रहा है। वो लोग झगड़ते हैं। उसी वक्त भाईला बोलती है कि हमें सबको बताना होगा स्ट्रेट हमारे साथ है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लूफी सो रहा है। सीन शिफ्ट होता है प्रिंसेस की तरफ और प्रिंसेस और टंटना के लोग सारे के सारे मुस्कुराते। और कीरोस बोलता है कि ये बहुत खतरनाक और बहुत लंबा बैटल खत्म हो चुका है, आप सबको मैं सलाम करना चाहता हूँ। आप जैसे वॉरियर जो आप लोगों ने हार्ड वर्क किया, मैं उनका कर्जदार रहूंगा के सलाम करता है कीरो सर। बोलता है कि हमारे डोफ्लामिंगो एंटी कोली सटल किंग रिकू आर्मी का हम लोगों ने बैटल जीत लिया। सारे लोग सल्यूट करते कीरोस को और बोलते कि हाँ कमांडर हमारा ऑपरेशन फिनिश हो गया। सारे लोग रोते हैं और बोलते कि आज से हम सब के सब फ्री है। कीरोस बोलता है कि हमारे कोलिनेशन खत्म हो गया। उसी वक्त लीवर बाकी लोग बोलते कमांडर, और सारे टोंटोना के लोग एक दूसरे के साथ गले लगते हैं। वो देखे कीरोस भी बहुत ज्यादा मुस्कुराता है, बोलता है कि आप लोगों के गार्जियन है, आप लोगों का ड्यूटी बनता है, आप लोगों को हम फेरी कह के बुलाते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर ही है, आपको फिर से डिस्ट्रोसा को ठीक करना होगा। किंग रिकू ने किंग के साथ मीटिंग करने वाले हैं। आप लोगों और हम लोगों को एक साथ रहकर इधर बहुत अच्छा काम करना होगा, पहले के जैसे डिस्ट्रोसा को बनाना होगा बोलता है कीरोस। कीरोस बोलता है कि हमारा ब्यूटीफुल डिस्ट्रोसा वैसे होना चाहिए। वो देखे प्रिंसेस भी मुस्कुराती है। कीरोस बोलता है कि फिर से हमारे कंट्री को पहले से देखा करिए। वो सुनने के बाद सारे टोंडोना के लोग दौड़ते हुए कीरोस की तरफ छलांग मार कीरोस को गले लगाते हुए रोने लगते हैं। कीरोस मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होता है नेवी सोल्डर की तरफ और नेवी सोल्डर ट्रांसपोर्ट सेल से सब कुछ लाइव कर रहे हैं। फुजीतोरा नेवी सोल्डर को बुलाता है। वो नेवी सोल्डर बोलता है कि इस ट्रांसपोर्ट सेल से 3 नाइबरिंग कंट्री में हम लोगों ने लाइव कर दिया है। फुजीतोरा मुस्कुराता है, बोलता है कि शुक्रिया। उसी वक्त किंग रिकू बोलते कि पायरेट उन वॉरियर ने इस जगह में आके लड़ाई कर दिया। उसी वक्त टैंक भी मुस्कुराता है, बोलता है कि उन लोगों ने आके हम लोगों को मदद किया है। बोलते है कि मुझे माफ कर देना मैजेस्टी, लेकिन उन लोगों को हमारे साथ लाना होगा। सीन शिफ्ट होता है रेड लाइन की तरफ और हमें देखने को मिलता है होली लैंड मरीज जाके पेंजिया कैसा उधर अकाइनो चला गया यार। अकाइनो बजा था गुस्सा में यार, बोलता है कि ये रिपोर्ट किसने झूठी न्यूज को फैलाया। डोफ्लामिंगो ने वारलट के पोजीशन से रिजाइन किया गया कि 5 बुड्ढे के ऊपर बजा था गुस्सा। बोलता है कि फॉल्स रिपोर्ट पूरी तरीके से वर्ल्ड में फैल चुका है, मैंने फुजीतोरा को भी उधर भेजा है। अकाइनो गुस्सा होकर 5 एल्डर के साथ बात कर रहा है। बोलता है कि ऐसा क्या हो रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में। डोफ्लामिंगो जैसे जर के लिए क्यों न्यूज़पेपर के आर्टिकल गलत छप रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर फिर से न्यूज ऐसा आ गया तो मुझे बहुत ज्यादा शर्म आएगा फील्ड एडमिरल के जॉब में। काइनो बोलता है कि फिर से ऐसा मत करना। वो 5 बुड्ढे बोलते हैं कि हमें चेक मत करो साकाजुकी, तुम हमारे साथ आगे बकवास बंद करो। उसी वक्त गांधी जैसे दिखने वाला गुरु से बोलता है कि नेवी का काम है कि पब्लिक का प्रॉब्लम जाके सॉल्व करना है, ऐसे काम में साइपर बोल जाएंगे यार, तुम लोगों का काम नहीं है और वो काम उन लोगों को हैंडल करने दो। वो सुनने के बाद फुजीतोरा बोलता है अच्छा उस सेलेस्टियल ड्रैगन के कठपुतली। तो गोरे से बोलते है कि तुम जवान संभाल के बात करो। और एक गोरे से बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि पावरफुल इंसान जैसे में जाके अब ब्लैक बियर के अंदर में काम करने वाला है, ये नेवी का डिसऑनर है। वो सुन के फुजीतोरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि उस बेवकूफ ने नेवी के पोजीशन से रिजाइन किया है, उसे जो करना चाहिए वो करने दो, हमारा कोई भी ना आता है, कोई भी मतलब नहीं है। उसी वक्त एक नेवी सोल्जर दौड़ते हुए आता है, बोलता है कि गोरे से यार फील्ड एडमिरल साकाजुकी को एक रिपोर्ट लेके तेजी से दौड़ते हुए आता है, पूरी तरीके से थक जाता है। बोलता है कि वारलॉर्ड डोफ्लामिंगो उसके फैमिली टेक डाउन हो चुके ईस्टवेस्ट और लो पायरेट के अलायंस है, उन लोगों ने डिस्ट्रोसा में कुछ भी नहीं रखा है, सब कुछ डिस्ट्रॉय किया है। वो सुनने के बाद फुजीतोरा
शॉक हो जाता है, बोलता है क्या 5 गोरी से भी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो विराट फिर से आ गया और वो लोग बोलते हैं कि फिर से वो ट्रबल मेकर बचा आ गया। उसी वक्त फुजी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि वो न्यूज पूरी तरीका से वर्ल्ड वाइड फैल चुका है। हमें देखने को मिलता है वो न्यूज पूरी तरीका से सोशल के वीडियो और स्टोरी के मार्फत से पूरी तरीका से वर्ल्ड में न्यूज फैल चुका है। सारे सिटीजन न्यूज पढ़ते हैं, शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि डोफ्लामिंगो को तो किसी ने टेक डाउन कर दिया। पूरे वर्ल्ड के लोग शॉक हो जाते हैं। स्ट्रेट पायरेट और ट्राफाल्गर लॉ के अलायंस ने डोफ्लामिंगो और डोफ्लामिंगो के फैमिली को टेक डाउन किया। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है टेररिस्ट के ग्रुप की तरफ और टेररिस्ट के मेंबर बोलते हैं कि मैजेस्टी डोफ्लामिंगो टेक डाउन हो चुका है और वो टेररिस्ट बोलते हैं कि मैजेस्टी हमारे पास कोई भी वेपन नहीं है। उनका मैजेस्टी सरेंडर करने के लिए बोलता है। वार उधर खत्म हो जाता है, सारे लोग रोने लगते हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सारे लोग से वाइल्ड जा रहे हैं। कुछ पायरेट बोलते हैं कि हमने उस जोकर बासर को ऑलरेडी पे किया था लेकिन नहीं दिया। मुझे मालूम है कि वेपन ड्रेसोसा में, लेकिन वो नेवी का एडमिरल उधर है, बहुत ज्यादा बुरा बात। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है दूसरा ग्रुप का पायरेट और वो लोग बोलते हैं कि जो इस्माइल के साथ हमारा डील हुआ था उसका क्या होगा, जोकर को तो हमने ऑलरेडी पे किया था। दो पायरेट लूफी और लॉकी न्यूज़पेपर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि सब कुछ इस दो बेवकूफ पायरेट की वजह से हुआ है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है नेवी शिप पर। उसी वक्त एक इंसान बोलता है कि टी सोल्यूशन आपको इधर आने की जरूरत नहीं था। उसी वक्त एक इंसान रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं भी यही कहने वाला था। वो इंसान बोलता है कि हाँ अब मुझे पता चल गया क्योंकि आप उन्हें पकड़ने आए हो, क्योंकि आपने उसे बहुत लंबे समय से अपने चेज किया था लेकिन बार बार वो आपसे भागते थे। टी शुरू बोलती है कि शुक्रिया तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए। वक्त नरेटर बोलते जो दो पायरेट स्ट्रेट लूफी और ट्राफाल्गर लॉ ने अलायंस बनाकर डोफ्लामिंगो को टेक डाउन किया। पूरी तरीका से वर्ल्ड में फैल चुका है। 11 रूकी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ऐसा कहा जाता है। वो लोग सावा वोडी में मिले थे 2 साल पहले जिसका 100 मिलियन से भी ज्यादा बाउंड्री था। वही था वॉच जनरेशन की 11 रूकी। और हमें देखने को मिलता है ब्लैक बियर का ग्रुप और सारे वॉच जनरेशन का ग्रुप। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है जूलियरी बोनी और जूलियरी बोनी भी एक छोटी बच्ची के रूप में जा रही है और वो जाके एक पिज्जा को चुरा लेती है और एक पिज्जा का ओनर बोलता है कि वो किधर चली गई, इसने मेरा पिज्जा चुरा के गया। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बोनी और बोनी न्यूज़पेपर देखते हुए जाती है और बोलती है कि उन बेवकूफ ने जाकर डोफ्लामिंगो के टेक डाउन। बोनी न्यूज आर्टिकल को देखे मुस्कुराती है और बोलती है कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और मैं भी वही जनरेशन की और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जान के इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया गया कि बोनी मुस्कुराती है। और सीन शिफ्ट होता है किसी तरीका का आइस का आइलैंड पर और हमें देखने को मिलता है वॉच जनरेशन का एक और मेंबर मून कुर्गी और वो उधर सो रहा है घोड़े बेच कर। उसका क्रूमेट आ जाता है और बोलते है कि पायरेट हमें इधर से भागना होगा, कोई इंसान इधर आ रहा है और वो उधर सो रहा है। बोलता है कि बेवकूफो तुम अपना मुंह बंद करो और इधर कोई भी नहीं आ सकता है। और हमें देखने को मिलता है किसी तरीका का बिस्ट उधर चलते हुए आ रहा है। शिफ्ट होता है बिग मम पायरेट के शिप की तरफ और उधर हमें देखने को मिलता है जनरेशन का एक और मेंबर कॉपन बेजी और वो बोलता है कि इन लोगों ने बहुत बड़ा पहुंचा दिया यार। मेरे दोस्त को देखे ऐसा ही लगता है कि इन लोगों ने अलायंस बना के डोफ्लामिंगो को टेक डाउन किया। उसी वक्त बेजी बोलता है कि जिस मिशन के लिए हम आए उसे हमें कंप्लीट करना होगा। बेजी के क्रूमेट बोलते ठीक है फादर। सीन शिफ्ट होता है पायरेट के आइलैंड की तरफ और किड पायरेट के लोग बोलते हैं कि उन लोगों ने हमें पता लगने से पहले उन लोगों ने अपना स्ट्रेटजी को फॉरवर्ड कर दिया इस स्ट्रेट और ट्राफाल्गर ने क्या कि वो किड बोलता है कि डोफ्लामिंगो काइडो के साथ कनेक्टेड था। मुझे देखे ऐसा लगता है कि वो लोग जाके उस काइडो को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला है क्या कि किड मुस्कुराता है। उसी वक्त नरेटर किड का इंट्रोडक्शन कराते हैं जो साउथ ब्लू का होता है और उसका क्रू का नाम होता है यूटर। तो वो देख के मुस्कुराता है और बोलता है कि अगर उन लोगों ने प्लान बना के डोफ्लामिंगो को टेक डाउन किया तो जरूर वो जाके काइडो के साथ चैलेंज करने वाले के नजदीक हमें देखने को मिलता है दूसरा वॉच जनरेशन का मेंबर बसिल हॉकिंस जो नॉर्थ ब्लू का होता है। साथ साथ में और भी वॉच जनरेशन का मेंबर स्कारमिन आपो जो अम ट्राइब से बिलोंग करता है जो कैप्टन है ऑन एयर पायरेट कार। वो बोलता है कि वो काइडो किंग ऑफ द बीस्ट को रेड कर रहे हैं। उसी वक्त किलर भी मुस्कुराता है और बोलता है कि ये जान के अच्छा लगा कि उन लोगों का हमारा टारगेट अलग ही बोलता है कि ये जान के अच्छा लगा कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ा है, हम लोगों का मिलिट्री पावर को घटने की जरूरत भी नहीं है। टारगेट सिर्फ एक ही एम्परर है, उसका नाम है रेड ईयर सेंगर। वो लोग सेंग्स को टारगेट कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है ड्रेक की तरफ और वो भी एक वॉच जनरेशन का मेंबर और ड्रेक के पायरेट ग्रुप ने जाके काइडो के टेरिटरी के ऊपर हमला कर दिया, उधर वार कर दिया। ड्रेक भी न्यूज़पेपर को देखते हुए अपने फ्लैशबैक को याद करता है जिस तरीका से डोफ्लामिंगो ने उसके फादर को मारा था। ड्रेक भी न्यूज़पेपर को देखते हुए बोलता कि बहुत लंबे समय की बात है जिसने मेरे फादर को मारा था लेकिन मैं इससे अब आप नहीं रखता। और उसका क्रूमेट बोलते हैं कि आप इस तरीका से कोल्ड इंसान कैसे बन सकते। बोलता अगर तुम्हें उतना ही रेम आ रहा है तो तुम जाके उसे टेक डाउन करो। और वो बोलता है कि मैं अपनी एनर्जी को बचाना चाहता हूँ। ड्रेक के क्रूमेट बोलते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा एनर्जी आ चुका है, अगर काइडो को पता चल गया तो हमारे साथ आएगा। शिफ्ट होता है कुछ ब्रूकर की तरफ और वो लोग बोलते हैं कि उस बेवकूफ जोकर ने बहुत बड़ा सब कर लिया, अब हम इस्माइल को किसी भी हाथ में पकड़ नहीं पाते हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टर सेल में फुजी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है इसको किधर चला गया, तुम आगे इधर डाउन वाला गेम मत करो। नेवी एडमिरल का इज्जत कितना है तुम्हें मालूम है और तुम्हें डायरेक्ट आके नेवी एचक्यू को फर्स्ट रिपोर्ट करना पड़ता था, तुमने क्यों ऐसा किया। फुजी थोड़ा रिप्लाई करते हुए बोलता है अगर मैं रिपोर्ट फिर से करता तो तुम फिर से
डिटेल को चेंज करते हैं ना। वो सुन के अकाइनो का ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। और हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है स्मोकर, और स्मोकर बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि ये वारलट सिस्टम को हमें खत्म करना होगा। 2 साल पहले भी ये इंसिडेंट हुआ था, क्रोकोडाइल ने उस वक्त अपने असली सूरत दिखा दिया था। उस टाइम भी हमने भी कुछ भी कर नहीं पाया, हम उधर चुपचाप रहे थे। लेकिन अच्छा हुआ कि उस वक्त स्ट्रैट के ग्रुप आके उन लोगों को टेक डाउन कर दिया, नहीं तो फिर से ड्रेसरोसा भी जैसा सेम होता था एलाबास्टा का हालत, जो उसे पायरेट गवर्न करता था। स्ट्रैट पायरेट की वजह से ऐसा हुआ। मैंने ये रिपोर्ट नेवी को भेजा, लेकिन नेवी ने अपने अचीवमेंट कह के इस न्यूज को तरीका से चेंज किया। इसमें अगर गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि अगर उस टाइम मेरा हायर स्टेटस होता तो मैं सिस्टम को खत्म करता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है स्मोकर, और स्मोकर बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि फुजितोरा इसने कर दिया। न्यूज देखे तो मुझे 2 साल पहले का एलाबास्टा किंगडम की याद आ रहा है। और स्मोकर के फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है क्रोकोडाइल टेक डाउन हो चुका है स्ट्रैट की वजह से। स्मोकर बोलता है कि स्ट्रैट के अचीवमेंट भी उस टाइम कवर नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हुआ। उसी वक्त से आती है और बोलती है कि स्ट्रैट ने सही काम किया है ना। और उसने उसको देखता है और बोलता है कि अभी के टाइम में मेरे पास बहुत बड़ा स्टेटस है, लेकिन अभी भी मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे लिए आज के दिन स्ट्रैट को देखने का नजर ही बदल जाएगा एक दिन के लिए। उसी वक्त ऐसे बोलती है कि आप क्या कॉफी लेना चाहती है, क्योंकि स्मोकर भड़क जाता है और बोलता है कि मैंने बोला है तुम्हें कुछ बनाने के लिए। और उसी वक्त छोटे बच्चे बुलाते हैं और बोलते हैं कि सिस्टर हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है, हमें जल्दी से कॉफी दीजिए। और वो सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम इन बच्चों के आगे कॉफी मत देना। छोटे बच्चे मुस्कुराते हुए ताशा की नजदीक आ जाती है और बोलती है कि हम मोफिन खाना चाहते हैं। और वो बच्चे को बोलती है कि मैं आप लोगों को डॉक्टर बेबम के लैब में जाऊंगा। उसी वक्त हरकी को गंदी नजर से देखते हैं और बोलते हैं कि मैं भी छोटा बच्चा बनना चाहता हूँ। और ताशा बोलती है कि तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादा काम है, तुम्हें करना होगा। वो लोग बोलते हैं ठीक है कैप्टन चैनर। सीन शिफ्ट होता है फुजितोरा की तरफ, और उधर अकाइनो गुस्सा होकर बोलता है और तुम हमें रिपोर्ट करते थे तो हम तुम्हें नाम देते थे। और उसी वक्त फुजितोरा रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं हीरो बनना नहीं चाहता हूँ। और अकाइनो गुस्सा होकर बोलता है कि हमारे बॉस वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उन्हें हायर किया इस पायरेट वर्ल्ड में बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। और फुजितोरा रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ऐसा क्रेडिट लेके हीरो बनना नहीं चाहता। और उसी वक्त पीछे से नेवी सोल्डर बोलते हैं कि ईश्वर आप जाके बात करें, आपको मालूम है। अकाइनो गुस्सा होकर बोलते हैं कि तुम्हारे सेल्फिश एक्शन से नेवी का बहुत ज्यादा बदनाम हुआ है, और लोग अब नेवी के खिलाफ उंगली उठाने लगे। और फुजितोरा गुस्सा होकर बोलता है कि नेवी अगर ऐसा काम करेगा तो उंगली उठाना होगा, अगर नेवी गलत इंसान को सपोर्ट करेगा तो लोगों को उसके खिलाफ आना होगा, कह फुजितोरा बोलता। वो सुन के अकाइनो का गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि फुजितोरा जो तुमने काम किया अब तुम्हें उसे साफ करना होगा। स्ट्रैट और लॉ का सर को लेकर मेरे पास आना होगा। जब तक तुम उन दोनों का सर नहीं लाओगे तब तक तुम्हें नेवी रेस्क्यू में फिर इस वर्ल्ड के किसी भी नेवी बेस में तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। वो सुन के फुजितोरा बोलता है कि एग्जैक्टली मैं यही चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ, अभी अब लूफी को हंट करने के लिए रेडी हो चुका है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।